मनसा, वाचा और कर्मणा व्यक्ति 3 तरीके से पाप करता है और इन्हीं के कारण दैहिक, दैविक, भौतिक को भोगना पड़ता है। पापों को भोगना। इस विषय के बारे में मैं बाद में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं बात करने वाला हूँ मनसा और वाचा और कर्मणा। आप मन में किसी के प्रति यदि गलत भावना गलत विचार रखते हैं तो ये आपके मन से पाप हो गए। और जो वाणी से पाप करते हैं, आप वाणी जो बोलते हैं, किसी को अशब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, इतना कड़वा बोलते हैं आप कि सामने वाला आत्महत्या ये कर ले। और एक होता है कर्म का पाप यानी कर्मणा। कर्म का पाप प्रत्यक्ष दिखाई देता। अभी आप जिस स्थान पर बैठे हैं और उठ के जाए रोड पे, किसी को एक झापड़ मार दे महाराज, तो उसके बदले में आपको 2-3 झापड़ लगा दे। प्रमाण हो गया। किसी को आप एक गाली दो तो वो 100 दे देगा क्षण तत्क्षण। और लोगों को मैंने देखा है इतना पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं कि पूछूं मत। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं, लोग कहते हैं कि किसी जीव को मारकर खाना ये महापाप बताया गया। हमारे शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखें तो ये महापाप है। कहते हैं छूना भी वर्जित है, स्पर्श करना ही पाप है। लोग शौक से खाते हैं, निरीह ही अपराध बोले बोले जीवों को मारकर खा जाते हैं। आप एक प्रैक्टिकल करो। कैसे प्रैक्टिकल करना है? एक आप सीख लो, एक कोई सी एक लकड़ी लो और उस लकड़ी से किसी जीव को छेड़ो। जैसे कि या झिंगुर ले लो, उसको छेड़ो, या कोई कीड़ा ले लो, नाली का कीड़ा ले लो, उसको छेड़ो। छेड़ने के बाद में वो भागेगा, वो दौड़ेगा, यानी वो मरना नहीं चाहता। नाली का कीड़ा दुख में है फिर भी वो मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। और ये मनुष्य भोले भाले जीव की हत्या कर मारकर खा जाते हैं। तो ये पाप है। इन्हीं के पापों की वजह से कोई एक ऐसा आक्रमण होता है अपने इस देश में। जैसे कि कोरोना ले लो महाराज, सब पर आया, भारी पड़ा, कितने कितने युवा मर गए, कितने कितने ऐसे लोग मर गए। तो ये प्रत्यक्ष दिखाई देता और इन्हीं की वजह से दैहिक, दैविक, भौतिक पापों को भोगना पड़ता। आज नहीं तो महाराज आपको कल भोगना पड़ता। ये शास्त्रीय दृष्टि से महाराज आप संतों के मुखारबिंद सुने तो ये सत्य प्रतीत वाणी है कि इनको आपको भोगना ही भोगना है। लिख के ले लो। आप जितना अपने शब्दों में अच्छा बोलेंगे, सामने वाला उतना ही अच्छा आपसे व्यवहार करेगा। भगवान पर दोष देते हो, खुद गलत काम करते हो। कहते हैं खुद पर पहले उंगली उठा लो, फिर सामने वाले पर उठाना महाराज। अपने हृदय में झांक लो कि मैं क्या हूं, तब जाकर आप उंगली उठाओ दूसरे पर। तब उसको जाके बोलो, देखो जो गलत है और जो सही है वो सही है। अब गलत और सही क्या है? हम तो यही कहेंगे कि गलत सही जीवन में जब व्यक्ति अपने अंदर एक अच्छाई देखता है कि मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, तो फिर वो अपनी जगह पे ठीक ही होगा। तभी अपने आप को बोला कि मैं ठीक हूँ। अगर वो जरा से भी कुछ बातों पर संकोच कर रहा है, बताने में हिचकिचा रहा है, समझो गलत है। तो मनसा वाचा कर्मणा व्यक्ति को थोड़ा बहुत हो जाए तो ठीक है, चल सकता है। कलयुग में छूट दी गई, और लेकिन हो सके जितना बचाओ अपने आप को। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दैहिक, दैविक, भौतिक। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना लोगों को। हरे कृष्ण।